अब डेनियल कार्नेज ने, आप अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि डेनियल कार्नेज ने ज्यादातर जो एग्जांपल्स दिए हैं वो अब्राहम लिंकन की दी है, क्योंकि ये 1935 का जमाना है और डेनियल कार्नेज वो बंदा है जिसने अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, यानी कि ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसलिए इसने काफी सारी, इस बुक में भी एग्जांपल्स भी ज्यादा दिए हैं वो अब्राहम लिंकन की। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल देता है, वो ये कहता है कि जब अब्राहम लिंकन जब अपनी पॉलिटिक्स उसने शुरू की थी, तो एट द स्टार्ट ऑफ हिज पॉलिटिक्स उसने एक उसका जो अपोजिट या जो उसके मुकाबले में जो पॉलिटिशियन था उसके बारे में उसने कोई ऐसा कोई कॉलम लिख दिया न्यूज़ में कि सारी दुनिया ने उस पॉलिटिशियन पे हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जो दूसरा पॉलिटिशियन था उसके लिए एक बड़ी ये मज़ाक़-ख़ेज़ सिचुएशन हो गई, तो उसने गुस्से में आया और उसने आके अब्राहम लिंकन को चैलेंज कर दिया कि हम एक ड्वेल, जो पुराने ज़माने में जो तलवार की फाइट होती है हम ड्वेल करेंगे, और यानी कि अब चूंकि उसने उसको चैलेंज कर दिया तो अब्राहम लिंकन को मजबूरी में वो चैलेंज कबूल करना पड़ा। और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब ये बाकायदा टाइम सेट हो गया और अब्राहम लिंकन और वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, उस वक्त उनके बड़े बीच में पड़े और उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करवाया। और अब्राहम लिंकन इस सिचुएशन से सीखा कि उसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसने लिखा वो उसने जो उसका काउंटर पार्ट था उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या उसको ईगो को हर्ट किया, ऐसे ही क्रिटिसाइज किया, उसने क्रिटिसाइज किया, ह्यूमिलिएट किया। ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन में हुआ। लेसन ये है कि जो क्रिटिसिज्म जो है वो आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में ले आता है। वेरी नाइस। और ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए अगर आप सोच समझ कर अगर डिसीजन लें तो ऑकवर्ड सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अमेजिंग, मतलब ये जो सबसे खूबसूरत बात आपने यहाँ पे में की है ना, जो कंक्लूड है कि समटाइम्स हमारा विदाउट लॉजिक नेगेटिव क्रिटिसिज्म, अच्छा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है वैसे? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक तरीका होता है, देखें इस तरीके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको हम जो एनएलपी में हम इसको कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, एग्रीमेंट फ्रेम आपका ऐसा होना चाहिए कि अगले को ह्यूमिलिएशन फील ना हो और ये फील ना हो कि वो डिजेक्टेड है, उसकी बात मानी नहीं गई, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो फिर वही बात आ जाती है, मैं बार बार दोबारा आ जाता हूँ, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है कि विन विन सिचुएशन में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट फ्रेम पे डिपेंड। तो बैठे बैठे हम समटाइम ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देते हैं कि वो जस्ट क्रिटिसाइज समवन और वो इवेंचुअली जो है वो हमें इट्स जस्ट लाइक अ बॉल, अगर आप थ्रो करते हैं तो वो डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ वेरी ऑकवर्ड गेट बैक होती है और उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस फील करने पड़ते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जब भी अगर आपका अंडर कमांड है, यानी कि आपने किसी को काम कहा, उसने वो ना कर सका या जिस तरह आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो उस एक्सपेक्टेशंस को नहीं पहुंच सका, ठीक है, तो आपने एम्पैथी दिखानी है। आपने अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना है, उसका उतना जहन नहीं है जितना आपका है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो आपके हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या थी जब वो काम कर रहा था, उसके रिसोर्सेज क्या थे। हर इंसान जो है जब भी काम करता है वो अपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके पास भी इतने रिसोर्सेज हैं जितने आपके पास। ठीक है, तो आपने एम्पैथिक होकर ये देखना है कि इसने अगर उसने अपना 100% दिया तो दैट इज गुड इनफ। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी इनहांस करनी चाहिए, बजाय इसके आप क्रिटिसाइज और कंडेम करके उसको उसके शेल में ले। I totally understand your point। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी ऑफिस लाइफ को रिकॉल करूँ, अपनी फैमिली लाइफ को रिकॉल करूँ, तो वाकई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे मुझे अभी आपकी बात सुनने के बाद रियलाइज हो रहा है कि वाकई आई केम टू सिचुएशन, मुझे खुद भी फील हो रहा है कि ये सामने वाला बंदा इज गिविंग हिज और हर बेस्ट। जी हाँ, बट फिर भी हम अपने लेवल पे आके उससे अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें फिर ऐसा दे जैसा मैं कर सकता हूँ। ऐसे नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपना अपना पोटेंशियल होता है और अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं जिसके। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर ऑल यू गाइस, ये आपने ये देखें, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बातें, ये एप्लीकेशन इसकी अप्लाई करना अपनी जिंदगी में। पहला प्रिंसिपल अगर आप रिपीट कर दें तो दोबारा इनको याद आ जाएगा और इसको हमने बार बार रिपीट करना है। इसमें अब ये जो इसने बुक स्टार्ट की है उसमें ये लिखा है कि लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सुन रहे हैं और अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिंदगी में, इसको आप एक गेम बना सकते हैं। ठीक है, से कि आप अपने फैमिली में आप अपने बच्चों को बताएं कि दिस इज अ रूल, आई विल नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। अगर मैं ये रूल तोड़ूंगा तो मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि आपने ये रूल तोड़ा है, आई पे अ फाइन फॉर दैट। ये हमारे घर में एक गेम बन जाएगी। और इन द
इसका आउटकम अच्छा ही होगा। डेफिनेटली इसका आउटकम जी। आउटकम पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो द रूल वन व्हिच यू हैव कैटेगोरिकली हमारे से शेयर किया आपने, डोंट क्रिटिसाइज कंडेम कंप्लेंट्स। जी, ठीक जी। है, तो दिस वाज वेरी क्लियर कि जो क्रिटिसिज्म वैसे भी आजकल देखें, बिलाल अगर हम टीवी को देखें, रेडियो को देखें, एवरीवेयर one thing which is free of cost and it's everywhere, that is criticism. ऐसे बहुत So I आसान, think जिंदगी का सबसे आसान काम। rightly said कि criticism कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हमें या निकालना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, देखना चाहिए कि लोगों के पास क्या किस लिमिटेशन से लोग काम कर रहे हैं। ऑल्दो हम इसके साथ ये भी कहते हैं कि चैलेंजेस भी हैं, हम ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत से लोगों को घरों की प्रॉब्लम है, थिंग्स आर चैलेंजेस आर देयर, बट हमने उसको ओवरकम करना है। देखिए हमने तो बात की कि हम सेल्फ हेल्प की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स टुगेदर वी हैव टू ग्रो एज अ टीम, वी हैव टू ग्रो एज अ टीम। ठीक है सर। जी।